नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो सभी भाइयों ने प्यार भरा नमस्कार। मैं लखन सिंह माल इस देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज आप सभी की कमांड और डिमांड पर मैं राजस्थान वाहन चालक भर्ती में जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हुआ है, उस विवाद से अभ्यर्थी है परेशान। फॉर्म भरे या नहीं भरे, आगे इस भर्ती में क्या होगा, तमाम बातें हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। साथियों, वाहन चालक जो भर्ती है इसमें अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हुआ है और इस विवाद पर अभ्यर्थी परेशान है। फॉर्म भरे या नहीं भरे, आगे क्या होगा। देखिए साथियों, कल ही मुझे मैसेज मिल चुका था। एक भाई ने बहुत तरीके से मैसेज किया था कि सर कुछ करो। उसी तरीके से कई और लोगों ने भी मेरे पास मैसेज आए थे कि सर कुछ करो, इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैंने कहीं बिजी था, मैं कोई फॉरम के चक्कर में, ठीक है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया। आज मैं राजस्थान जो वाहन चालक भर्ती है इसमें अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मुझे एक चिंता सता रही है, सरकार हर भर्ती को अनुभव पर क्यों उलझा रही है। आज मुझे एक चिंता सता रही है, सरकार हर भर्ती को अनुभव पर क्यों उलझा रही है। देखिए साथियों, राजस्थान जो सरकार है, पहले जो सफाई कर्मचारी भर्ती को अनुभव पर उलझाया, अब वाहन चालक भर्ती है उसको अनुभव पर उलझाया। और यहाँ जो लोग इस वाहन चालक भर्ती है, ड्राइवरों की जो भर्ती है, इस भर्ती पर लोग एक अपना विचार कर रहे थे। कल मुझे कॉल मैसेज कितने भारे कमेंट आ चुके थे, मैं व्हाट्सएप कमेंटों से थक गया था, मैसेजों से। हर लोग यही कह रहे हैं कि सर कुछ करो, हमारे पास करने को क्या है, सर कुछ करो। लेकिन आपके लिए सब कुछ करेंगे, आज हम तमाम बातें करेंगे यहाँ पर और आपको रास्ता भी दिखाएंगे और राह को मंजिल पर भी ले जाएंगे। हम एक मंजिल की सीमा आज तय करेंगे, है ना। सबसे पहले तो उस भाई ने जो मैसेज किया था उसको पढ़ लेते हैं। सर प्लीज़ वाहन चालक में आप सहयोग करें ताकि युवाओं को मौका मिल सके। प्लीज़ सर आपके चैनल पर भी प्रकाशित करने की कृपा करें गुरुजी प्लीज। यानी ऐसे तमाम लोगों ने मुझे मैसेज किया था, सर कुछ करो, भर्ती में आगे क्या हो गया, वाहन चालक भर्ती जाने वाली है, अपना दिमाग चलाओ। कई लोग तो ऐसे करें, खुरापाती वाला दिमाग क्या होता है वो लगाओ सर। देखिए, अब मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से और चलिए ये लीजिए, इसको हटा देते हैं, ये लीजिए। अब अपने आगे कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साथियों एक छोटा सा नोटिस परसों के दिन आया था, ये क्योंकि बड़ा नोटिस भी अपने पास, लेकिन तमाम बातें इसी के माध्यम से समझेंगे क्योंकि उसमें उलझ जाएंगे, इसमें समझेंगे। अब इसको मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ, प्यारे लाडले, चलिए, क्योंकि अपने काम की बातें हैं ना। देखिए, एक तो काम की बातें यह है, 2756 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने इस नोटिस को निकाला है और 2756 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कब? 27 फरवरी से। आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 मार्च। अब देखिए, इसमें जो बातें हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं पास उत्तीर्ण है, बहुत बढ़िया है भाई। 10वीं पास लोग जिन्होंने 10वीं कर रखी है वो ड्राइवर की भर्ती में फॉर्म भरे। जो 10वीं पास है वो ड्राइवर की भर्ती में फॉर्म भरे।
ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 वर्ष का अनुभव जरूरी। बहुत ही अच्छी बात भाई, 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, रोज रोज ये कीड़ा है जो मेरे दिमाग में घूमता है, और इस कीड़े को मैं कैसे बाहर निकालूं। 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र। मेरे लाडले, अच्छी बात लगे तो कमेंट करना, बुरी लगे तो चैनल छोड़ के भाग जाना। आप लोग यहां पर 18 साल के हो चुके हैं, हो गए ना। अब जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा वो सरकार क्या 15 साल का थोड़ी बना देगी भाई। आरटी ऑफिस में जाएंगे वो भी हमारा 18 साल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। ये नियम किसने लगा रखा है? सरकार ने तो लगा रखा है, हमने थोड़ी लगाया। अब 18 साल का बच्चा अभ्यर्थी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, और बनवाने के बाद उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो 18 में वो जाके बनवाएगा, फिर 18, 19, 20, यानी 18, 19, 20 यानी 21 साल का होगा तब वो फॉर्म भरेगा। तब तक फॉर्म ऑनलाइन चलते रहेंगे क्या? नहीं चलेंगे। फॉर्म ऑनलाइन की डेट तो 1 महीना है, लास्ट 28 मार्च को फॉर्म डेट खत्म हो जाएगी। जो भर दिया वो हो गए सफल, जो नहीं भरा वो नहीं होगा। अब मैं यहां भी, है ना, तो ये एक चीज तो ये गलत है। 18 साल वाली, या तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस को हटाओ, यानी अनुभव आदमी बनवा सकता है, वो सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है, जिनकी उम्र होगी वो भाई बनवा सकते हैं। लेकिन साथियों ये जो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो 18 साल वाले कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते। मेरे जो ख्याल से इसकी जो एक्सपीरियंस डेट है वो 21 से 42 वर्ष करनी चाहिए, है ना। या 42 मत करो, 40 से रहने दो, पर 21 से करो भाई। 18 से लोग कैसे फॉर्म भरेंगे ये बताओ। नहीं भर सकते फॉर्म। आयु में वर्ग के अनुसार छूट देंगे। अरे पहले 18 से 40 वर्ष के बीच लोग जो फॉर्म भरेंगे उनको छूट कैसे मिलेगी? वर्ग के अनुसार आप छूट दे दोगे। 40 साल का 40 जिनकी उम्र 42 साल है उसको 2 साल की छूट मिल जाएगी, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो 18 साल के हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। फीस ओबीसी के लिए 600, बाकी के लिए 400 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीस से हमें भैया, फीस लेंगे, पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी, है ना। अब यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि आप देख लीजिए 28 मार्च है। अब यहाँ पर एक बात को मैं बताऊंगा, अनुभव प्रमाण पत्र को देखिए। डायरेक्ट हम अनुभव प्रमाण पत्र पर चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अनुभव प्रमाण पत्र आपका किस किस का बनेगा। साहब जी हमारे पास तो स्कूल का है, चलेगा, अस्पताल का चलेगा, नगर निगम का चलेगा, नगर पालिका का चलेगा, प्राइवेट बैंक का चलेगा। अब इसमें क्या है देखिए, सही है इनका चलेगा। देखिए स्कूल में तो क्या किसका चलेगा? स्कूल में जैसे प्राइवेट स्कूल है, आराम स्कूल में बस और टेम्पो चलाते हैं तो हमारा चलेगा। स्कूल में हम बस और टेम्पो चलाते हैं तो हमारा चलेगा। अस्पताल में एम्बुलेंस वगैरह ये चलाते हैं, जो भी अस्पताल की गाड़ी होती है तो अस्पताल का चलेगा। नगर निगम नगर पालिका में जो कचरा पात्र की गाड़ी, जो नगर निगम अधिकारी गाड़ी ये चलाते हैं तो उनका भी चलेगा। प्राइवेट बैंक में मैनेजर वगैरह इनकी गाड़ी चलाते हैं तो उनका भी चलेगा। जैसे बैंकों में पैसे लाने ले जाने का काम करते हैं तो उनका भी चलेगा। बिल्कुल साहब, सबका इनका चलेगा।
लेकिन आप एक बात बताओ, मेरे ध्यान से सुनना, मैं इस बात को गौर से कह रहा हूं। सपोज करो मेरे रिश्तेदारी में मेरे बुआ जी का लड़के के पास प्राइवेट स्कूल है और उसके स्कूल में बस भी है, और मेरे को अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। वो मेरा रिश्तेदार है, मैं कहूँगा यार मेरा अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, बोले बना दूंगा। मैं जैसा ही फॉर्मेट लेकर गया, उसने लिख के मोहर टेक दिया, अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे दिया। अरे लेकिन मुझे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आता है, मेरे पास तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता है, ठीक है, और मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है भाई, मैंने तो बनवा लिया। और जिन भाइयों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, उनको अच्छी तरीके से सड़क पर गाड़ी चलाना आता है, उनको पूरे वाहनों का नियम पता है, बेचारे वो तो फॉर्म नहीं भरेंगे। और जिनको सड़क के नियम पता नहीं, स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं वो पता नहीं, जिन लोगों का सरकार फॉर्म भरवा रही है, क्यों? फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। यार स्कूल से, बैंक से, नगर निगम से, नगर पालिका से, कहीं से भी तमाम लोग तो यहाँ पर देख लेना आप स्कूल से बनवाएंगे। आधे फॉर्म स्कूल के अनुभव प्रमाण पत्र के आएंगे। जिन्होंने कभी गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं घुमाई है, बस की स्टीयरिंग नहीं घुमाई है, उनको अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र के इन्होंने फॉर्मेट किस तरीके से मांगा है, फटाफट चलते हैं भाई, चलिए रहा देखिए, यहां पर देखिए कार्यालय का नाम, उपक्रम, कंपनी, क्रम, स्थान का नाम। जैसे मैं किसी स्कूल का नाम लिखता हूं, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए संजय गांधी आदर्श विद्या मंदिर, स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, पता मैंने सिकंदरा लिख दिया साहब, ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दी, कंपनी फर्म संस्था का पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर डाल दिया, पंजीयन वर्ष में दिनांक यहाँ पर डाल दी, है ना। देखते जाना आप, सत्यापित फोटो मैंने यहाँ पर डाल दी जो मेरी। अब मैंने अनुभव प्रमाण पत्र, कार्यालय, उपक्रम, कंपनी फर्म संस्थान में अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जैसे मेरा नाम मैलाखन सिंह गुर्जर, पुत्र श्री राम सिंह गुर्जर, जन्म दिनांक, निवासी वहाँ का हूँ, वाहन चालक अनुमति धारक, ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक, दिनांक एवं आधार कार्ड नंबर द्वारा इस कार्यालय में निम्नलिखित अवधि में हल्के या भारी वाहन चलाने का कार्य किया है, हल्के या भारी वाहन चलाने का कार्य किया है। अब यहाँ पर देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने, वो कैसे? जैसे आपने ग्यारह से 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 2021 तक आपने वाहन चलाया है यहाँ पर, है ना। तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका पूरा हो गया।
पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि लखन सिंह गुर्जर पुत्र राम सिंह गुर्जर व उनके वाहन चालक के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है ना। तो यहाँ पर फिर संस्था के हस्ताक्षर का सील मोहर ये टेक देगा और टेकने के बाद आपका अनुभव बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। दूसरी बातें मैं एक बात है यहाँ पर एक और बातें करूँ, यदि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की, देखो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास चाहे तो लर्निंग हो और चाहे हैवी हो, आपके पास कैसा भी लाइसेंस हो चलेगा, लाइसेंस होना चाहिए, चाहे लर्निंग हो चाहे हैवी हो, आपका लाइसेंस चलेगा, है ना। तो लाइसेंस यहाँ पर चलेगा। लेकिन जो साथियों इस भर्ती को लेकर मैं मेन मुद्दे पे चले जाता हूँ, जो विवाद हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, कि अनुभव प्रमाण पत्र की कई लोग अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता हटाने को कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसमें भी घूस पत्र चलेगा भैया। फिर कह रहा हूं मैं, अनुभव प्रमाण पत्र मेरी स्कूल है, मैं आपको अनुभव प्रमाण पत्र बना के देता हूं। मेरे पास आपने एक दिन काम नहीं किया, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए, मैं आपका अनुभव प्रमाण पत्र बना के दूंगा, लेकिन मुझे आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है। मैंने कहीं से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, लेकिन आपको गाड़ी चलाना भी आता है, आपको वाहन का नियम भी पता है, फिर भी आपका अनुभव नहीं बन रहा। फर्जीवाड़ा तो यहाँ भी होगा। तो उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक ही उपाय है, जैसे नगर पालिका भर्ती में जो लागू किया है वर्तमान में, वो एक ऐसा नियम लागू करने को जा रही है सरकार। और उस नियम के अनुसार मैं कह दूं, एक ऐसा नियम करने को जा रही है। उसमें क्या नियम किया है, अनुभव की वैधता को हटा दिया और डायरेक्ट आप सबसे सफाई की जाएगी, सफाई करवाई जाएगी। आपने सफाई अच्छे तरीके से की है तो आपका सिलेक्शन है। यहाँ पर भी यही काम करो यार। अगर इनको ड्राइविंग करना अच्छा आता है तो इनका सिलेक्शन है, वरना नहीं आता है तो इनको निकाल दो नौकरी से, इनकी जगह कोई वेटिंग लिस्ट में रख लो। इसी तरीके से करो ना, काम करो तो एक ऐसा करो कि आप हर किसी अभ्यर्थी को दिल में अच्छा लगे। दूसरी बात साथियों, आप जो कह रहे थे कि सर कुछ करो, आपने कहा है कि सर हमारे लिए कुछ करो। आपने कहा है सर हमारे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा यहाँ पर। हाँ, आपके लिए करना कुछ क्या है? आपके लिए करने का एक ही रास्ता है साथियों, एकजुट में एकता रखो। और मेरी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ज़्यादा की नहीं कहूँगा, 10 अभ्यर्थी मेरे साथ रहो। तादाद संख्या में इससे ज़्यादा भी साथ रह सकते हैं, इससे कम साथ नहीं रहना। कहीं मेरे को धोखा दे दे आप फंसवा दो। आप इतना साथ दो, मैं आपके साथ हूँ। और जिस तरीके से अपन एक ऐसा महासंग्राम आंदोलन करें कि ताकि सरकार इस अनुभव प्रमाण पत्र की वैधता को हटा दिया जाए, और उसी वैधता को हटाकर एक अच्छे तरीके से आपको ये वाहन चालक ड्राइवर भर्ती की नौकरी मिल सके। ऐसा आंदोलन तो
मत करना कि भर्ती उलझ जाए और आपको वेट करना पड़े। ऐसा करना कि भर्ती आसानी से हमारे हित में हो जाए और वो जल्दी ही अपने हित में हो, ये प्रक्रिया बंद ना हो। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करना और मेरी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बुलाना, कॉल मैसेज सब कुछ करना, मैं आपके साथ हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।